अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ राइस केक या राइस की मिठाई कह लें। तो इसके लिए मैंने 2 कप चावल चावलों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसमें से डस्ट वगैरह सारा साफ़ हो गया है। तो इसको मैंने पहले यहाँ छन्नी में रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको बड़े से ट्रे में डाल के तो इसको पंखे के नीचे रख दिया ताकि ये सूख जाए। फिर चावल को मैंने रख दिया सूखने के लिए और मैं यहाँ पे आ गई अपने लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी। तो ये मैं पहले ये ब्लैक कलर का सूट इस्त्री कर रही हूँ। ये मेरा तकरीबन 3 साल पुराना सूट है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसका कपड़ा भी काफ़ी मोटा है तो इसलिए ये इस्त्री करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। और अभी इस वाले सर्दी में इस सीज़न में इसको मैं फ़र्स्ट टाइम पहनूँगी तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था तो इसमें काफ़ी सलवटें पड़ गई हैं। तो ये प्रेस इस्त्री करने में काफ़ी टाइम ले रहा है। और ये एक और सूट मैं यहाँ पे इस्त्री कर रही हूँ। इसको मैंने फ्राइडे को धोया था तो मैंने सोचा इसको भी इस्त्री कर लेती हूँ, फिर बाद में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको इस्त्री कर रही थी। इसका एक मोती निकल गया था इस सूट पे। कढ़ाई और मोतियाँ वगैरह लगी हुई है। ये वाला सूट मैंने पिछले ही साल बनाया था। ये थोड़ा फैंसी टाइप है, लेकिन इसको अब मैं घर में पहनती हूँ। मैं अपने कपड़े भी और बच्चों के कपड़े भी जो इस्त्री करने वाले होते हैं तो जब मैं इनको धो लेती हूँ तो फिर मैं फ़ौरन के साथ इनको इस्त्री कर लेती हूँ। तय करके मैं इसको अलमारी में नहीं रखती, फिर बाद में जब पहनने हो तो आसानी होती है। ये वाला सूट भी इस्त्री करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसके गले पे भी काम है। ये कढ़ाई है, कढ़ाई वगैरह है और इसके बाजू वगैरह पे भी है। तो जहाँ पे सितारे वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ पे अगर इस्त्री टच हो जाए तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसको मैं हल्का सा प्रेस कर रही थी जहाँ सितारा वगैरह है। यहाँ पे मैंने चावलों को छन्नी से निकाल के इस वाले ट्रे में फैला दिए थे और इसको मैंने पंखे के नीचे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रख दिए थे। आज धूप भी सही निकली हुई थी, लेकिन इसको मैं छत पे इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि छत पे कबूतर है तो फिर वहाँ ड्यूटी देनी पड़ती ताकि कबूतर इसको ना खाए। इसलिए मैंने इसको पंखे के नीचे अच्छी तरह सुखा दिया था। और यहाँ पे मैं बस ये लास्ट दुपट्टा इस्त्री कर रही हूँ। ये वाला सूट मेरा 3 पीस है और जो ब्लैक वाला था वो 2 पीस है। ब्लैक वाला जो है वो मैंने प्लेन कपड़ा लेके उस पे कढ़ाई करवाई थी, फिर अपने हिसाब से स्टिच करवाई थी। और ये वाला तो रेडीमेड था, मतलब इसके ये गला और दामन वगैरह बने हुए थे, बाकी मैंने अपने हिसाब से स्टिच करवा लिए थे। और यहाँ पे ये वाला मैंने हैंगर में डाल दिया था क्योंकि ये वाला मुझे अभी नहीं पहनना था और दूसरा वाला भी पहनना था। तो और ये ब्राउन वाला मैंने ख़ुद स्टिच किया था और ब्लैक वाला मैंने टेलर से स्टिच करवाया था ताकि जिस तरह मुझे चाहिए उस तरह बने। ब्लैक वाले सूट का मैंने बैन गला बनवाना था तो इसलिए इसको मैंने टेलर से स्टिच करवाया था, क्योंकि बैन गला मैं ख़ुद से अच्छा नहीं बनाती। और फिर मेरी मामी आ गई तो फिर हमने चाय बना के पी ली थी। जब वो चली गई तो फिर मैं अपना स्किन केयर करने लगी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। नेक्स्टॉन का ये सन ब्लॉक है, लाइट एंड लोशन SPF 50। तो ये वाला सन ब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ। और फेस पे आजकल मैं कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं लगाती।
मैं ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे काफ़ी पिंपल्स निकलते हैं, तो मैं कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगाती, बस सिर्फ ये कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, तो इससे ज़्यादा पिंपल्स नहीं निकलते। और हाथों पे मैं ये ग्लोबोवेट वेज़लिन के साथ मिक्स करके रात को लगाती हूँ और दिन को सिर्फ वेज़लिन लगाती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो इसलिए फिर मैं वेज़लिन लगाती हूँ पाँव पे भी और हाथों पे भी। और यहाँ पे मैं हाथों पे ब्लीच लगा रही हूँ। स्किन फेस पॉलिशिंग मैंने पहले ही कर ली थी और हाथों पे मैं अभी लगा रही हूँ, क्योंकि हाथों पे काफ़ी टैनिंग हो जाती है, तो इसलिए मैं तकरीबन महीने में एक दफ़ा स्किन पॉलिश ज़रूर करती हूँ। अभी मैंने पहले फ़ेस पे लगा लिया था, जब मैंने फ़ेस धो लिया तो फिर मैंने हाथों पे लगा लिया। हाथों पे मैं बिल्कुल फ्री टाइम में लगाती हूँ, जब मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और मुझे पता होता है कि अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो फिर मैं हाथों पे लगा के तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये अच्छे से अपना टाइम ले लेते हैं। तो फेस पे जब मैं लगाती हूँ तो इसमें ज़्यादा पाउडर नहीं डालती, फिर जब हाथों पे लगाती हूँ तो इसमें और पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे मेरे हाथ मैंने धो लिए थे और फिर यहाँ पे मैं वेज़लिन लगा रही थी। सर्दियों में हाथों को बार बार मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हाथों पे बहुत खुश्की हो जाती है और हाथों का ये वाला हिस्सा काला पड़ जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो फिर मैं सर्दियों में ग्लोबोवेट लगाती हूँ, वैसे गर्मियों में इसको मैं यूज़ नहीं करती। गर्मियों की निस्बत सर्दियों में हाथ पाँव का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे, लेकिन खाने में कुछ भी नहीं बना हुआ था, तो इनको मैंने अंडा बना के दे दिया था, तो इन्होंने खाना खा लिया। फिर हम चले गए थे मार्केट, तो यहाँ पे हम मार्केट जा रहे थे, मैं, अयान और ईशान। ड्राई फ्रूट्स की दुकान हमारे घर के पास ही है, तो हम वहाँ पे जा रहे थे। मुझे रेसिपी के लिए कोकोनट पाउडर चाहिए था। यहाँ से हमने कोकोनट पाउडर लिया और बच्चों के लिए थोड़ी सी मूंगफली ले ली थी। घर वापस आ गए तो बच्चों को कुरान पढ़ने जाना था, तो वो कुरान पढ़ने चले गए थे और मैं यहाँ पे ये रेसिपी बनाने लगी थी। चावल बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो गए थे, तो मैंने फिर इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं इसको देसी घी में फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। ये वाले चावल फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं ये वाले निकाल के और चावल डाल दूँगी। इसी ऑयल में सारे चावल फ्राई हो जाएंगे और फिर उसके बाद इसमें मैं ड्राई फ्रूट भी फ्राई कर लूँगी। मुझे जब कोई रेसिपी बनानी होती है तो या तो मैं सुबह बनाती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या फिर मैं जब बच्चे कायदा पढ़ने चले जाते हैं तो आराम से बनाती हूँ। यहाँ पे ये वाले चावल रोस्ट हो गए हैं, तो इसको मैं अब निकाल लूँगी और इसी ऑयल में फिर और चावल डाल लूँगी। मेरे पास छोटी वाली चटनी नहीं थी, ये मेरे जो थी वो बड़ी सुराखों वाली थी, तो उसमें से चावल नीचे गिर रहे थे, तो फिर मैंने जो चाय वाली चटनी होती है उससे थोड़ा थोड़ा करके इसको छान लिया था। अभी मैंने इसमें और चावल डाल दिए हैं। चावल तकरीबन इसमें जल्दी जल्दी फ्राई हो रहे थे, तकरीबन 2-3 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। तो चावल निकाल के मैं इसको यहाँ साइड पे रख रही थी। यहाँ पे अगर आप लोगों के पास पतली सुराखों वाली चटनी हो तो उसमें रख लें, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने कागज़ के ऊपर रख दिया था।
और ये लास्ट वाले चावल भी मैंने इसमें डाल दिए थे। इसको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था। मेरा रोस्ट करने से ज़्यादा टाइम जो है ना इसको ऑयल से निकालने में लग गया था, क्योंकि मेरे पास इसकी चलनी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि बच्चे कायदा पढ़ने के लिए गए हुए थे और मैं इनके आने से पहले जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना चाहती थी। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और पीनट थे। अगर आप लोगों के पास कोई भी नट्स हो या कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो तो आप फ्राई करके डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ यही थे तो मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पे मैंने ट्रे में पहले से ही सीड्स डाल दिए थे और जो मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर दिए थे वो भी डाल दिए थे। यहाँ पे चावल ठंडी हो गई थी तो मैं इसको फिर अभी ग्राइंड कर रही थी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको ग्राइंड कर रही थी। सारे चावलों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। फिर यहाँ पे एक पैन में मैंने 2 कप दूध ले लिया था। उसमें मैंने इलायची के बीज डाल दिए थे। इसमें मैंने तकरीबन 3 इलायची के बीज डाले थे। अगर आप लोगों के पास इलायची का पाउडर हो तो आप वो डाल दीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने इलायची के बीज डाल दिए थे। और यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। चीनी डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 उबाल दे दिया ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। फिर इसके बाद फिर मैंने इसमें आधा कप कोकोनट पाउडर डाल दिया था। कोकोनट पाउडर को भी मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया, जिससे ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। फिर मैंने इसमें जो राइस को ग्राइंड किया हुआ था तो वो मैंने डाल दिया। राइस को डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। चावल डालने के बाद इसको मैंने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया। जब इसमें से दूध थोड़ा कम हो गया तो जिस घी में मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे और चावल रोस्ट किए थे तो वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था और इसकी मज़ीद अच्छी तरह से बुनाई कर दी थी। 10-15 मिनट अच्छी तरह बुनाई करने के बाद ये तकरीबन इकट्ठा होना शुरू हो गया था। इस स्टेज पे आके फिर मैंने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर लिया था ताकि ये जल्दी जल्दी बुन जाए। और इसमें से जब ऑयल निकलने लगा था तो फिर मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको मैंने फिर ट्रे में सेट कर लिया था। ये वाली रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। जब ये यहाँ तक बन गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। टेस्ट में भी ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर था। मतलब इसमें से सूजी की टेस्ट थोड़ी थोड़ी लग रही थी कि ये सूजी का हलवा है, लेकिन शक्ल से तो बिल्कुल ही सूजी का हलवा लग रहा था, लेकिन टेस्ट में इसका फ़र्क था। यहाँ पे मैंने फिर इसको ट्रे में सेट कर लिया था। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था। इस तरह ट्रे में डाल के तो अच्छी तरह इसको प्रेस करके सेट कर लिया था। फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो तो फिर मैं इसकी कटिंग करूँ। और ट्रे में मैंने नीचे वही वाला ऑयल थोड़ा सा डाल दिया था जिसमें मैंने नट्स और वो राइस फ्राई की थी, तो थोड़ा सा ऑयल वो मैंने नीचे डाल दिया था ताकि ये ट्रे के साथ चिपके ना। जब ये बिल्कुल रेडी हो गया था तो ये बहुत मज़े का बना था। ये बिल्कुल राइस केक की तरह लग रहा था और या राइस की मिठाई भी इसको कह सकते हैं।
टेस्ट इसका बहुत मज़े का था। ये बनाते बनाते शाम हो गई थी, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और साथ में 2 पीसीस इसके खा लिए थे। बहुत मज़े के बने हुए थे। और इशाल ने भी एक इसका पीस लेके खा लिया था। इसको मैंने सेट करके रख दिया था। फिर काफ़ी सारे बर्तन जमा हो गए थे, तो फिर मैंने बर्तन भी धो लिए और साथ में अपने लिए चाय भी बना ली थी। जब तक कि ये ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। फिर इसको जब मैंने चेक किया तो ये ठंडा हो चुका था, तो इसको मैंने इस तरह पलट के तो इसको निकाल दिया था। फिर मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल राइस केक लग रहा था। फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। इस तरह केक की तरह मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे। जितने हमने खाने थे खा लिए थे, और बाकी हमने टिफ़िन में डाल के तो इसको हमने फ्रिज में रख दिया। यहाँ पे ये बिल्कुल राइस केक लग रहा था, और मुझे इसको कट करने में बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं केक कट कर रही हूँ। बहुत मज़े का बना हुआ था। बिल्कुल सॉफ्ट मज़े का और दानेदार बना हुआ है। और यहाँ पे अब जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो फिर मेरा दोबारा खाने का दिल कर रहा है। और बस यही थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखें।